ईश्वर को क्यों याद करने के लिए कहा जाता है? क्योंकि जब भी आप ईश्वर के करीब जाते हैं तब तक आपके जीवन में सुख आता है, और किसी भी कारणवश जब आप उससे विलग होते हैं तो आपके जीवन में दुख आता है। और इसीलिए हमेशा साधक शिष्य को कोशिश करते रहना चाहिए कि किसी न किसी माध्यम से हम उसके करीब तो ज़रूर जाएं। करीब जाने का अर्थ मतलब ये होता है कि आप अंतर जगत की यात्रा पे जाएं, क्योंकि बाहर से बहुत सारे, जैसे आप बाहर घूमने के लिए जब जाते हो, हम लोग कहीं भी निकलते हैं, धूल से, नाना प्रकार की गंदगियों से शरीर पे आ जाता है। तो आप घर पे जब आते हो तो हाथ मुंह धोते हैं। लोग कहते हैं, जब कहीं से हम आते हैं तो लोग कहते हैं हाथ मुंह धो लीजिए, तो हम जाके पहले हाथ मुंह धोते हैं और कपड़ा चेंज किया जाता है, इसलिए कि शरीर पे जो गंदगी आया है वो निकल जाए। कपड़ों पे गंदगी आया है उसको निकाल देंगे तो हम स्वच्छ रहेंगे। ऐसे ही मन पे भी आता है गंदगी। मन पे भी, जैसे आप देखते हो ना कि गंगा है तो भी गंगा जैसा पवित्र, गंगा पवित्र है, लेकिन उस पर भी मैल आ जाता है, लोग ही डाल देते हैं। तो किसी न किसी तरह से मन की भी ऐसी ही दशा है। अच्छा भी होता है और कभी कभी मन पे मैल भी आ जाता है। जब मैल आ जाता है तो कैसे उसे ठीक किया जाएगा? तो यही एक मार्ग है, वो ज्ञान का मार्ग है। गुरु के पास जाइए और समझिए। तो गुरु के पास हमेशा तो गुरु आपके लिए उपलब्ध होगा नहीं सशरीर। कैसे उपलब्ध हो सकता है? तो आंखें बंद करिए और थोड़ा सा चिंतन मंथन करिए, उसका भजन करिए, कीर्तन करिए। उसे अगर आप अपने अंतः में जब जीना शुरू करोगे तो अपनी ही चेतना आपको समझाना शुरू कर देती है। और गुरु का अर्थ ही ज्ञान से कहा गया है। गुरु को हमेशा जब भी बताया जाता है तो गुरु मतलब ज्ञान है, गुरु मतलब ध्यान है, गुरु मतलब प्रेम है। और वो शिष्य के हृदय में जब उतर जाता है प्रेम के रूप में, तो आपके जीवन में वो अच्छा कार्य करने लगता है। ये जो ब्रह्मवाणी है ये प्रेम है, ये उतरा, गुरु का ज्ञान हृदय में उतर गया, गुरु का प्रेम हृदय में उतर गया, तभी वो ब्रह्मवाणी शब्दों का, उस ब्रह्म ने, जब गुरु शिष्य के बीच में प्रेम घटता है, जैसे कि समझ लो कि मीरा के अंदर प्रेम घटा। जब प्रेम घटा तो इसलिए मीरा ने पद गाए। वो तो कीर्तन की, भजन की, गुणगान की हरि का, लेकिन जब हरि का गुणगान की तो वही संसार के लिए ज्ञान बन गया, वो संसार को मार्ग देने के लिए जीवन दर्शन बन गया। वैसे ही ये ब्रह्मवाणी है। मिलने के बाद जब गुरु से मिलन होता है एक शिष्य का, तो हृदय में प्रेम का जागरण, और जहाँ भी जब प्रेम घटता है तो वहाँ ईश्वर का होना होता है। और जब ईश्वर का होना होता है तो फिर जीवन में आनंद होता है। और आनंद के लिए, आपके जीवन में शांति के लिए, आपके जीवन में सुख के लिए, समृद्धि के लिए ये ब्रह्मवाणी पुस्तक है। इसलिए ये हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और कभी न कभी, समय तो बहुत रहता है हम लोगों के पास, कभी न कभी एक पन्ना उठाइए और पढ़ लीजिए। जब पढ़ेंगे तो बहुत सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। मुझे भी मिलती है। मैंने मतलब ऐसा तो सच तो ये है कि इस ब्रह्मवाणी को उस ब्रह्मन, क्योंकि वो हर जगह यही उन्होंने ही कहा है और मैंने लिखा है। उन्होंने मुझे एक जगह ये भी कहा है कि मैं माध्यम थे, कि उन्होंने मैं माध्यम चुना। तो मैंने उनसे पूछा, क्या सिर्फ मैं माध्यम हूँ आपकी? तो उन्होंने कहा, नहीं, तू अब अपने बारे में मत पूछ, तू अब मेरी ओर चल पड़ी है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा शरीर एक माध्यम है, और इसमें जो करने वाला है वो ईश्वर है। आप लोगों के साथ भी यही है। वो अलग बात है कि हम बस अंतर करना जानते हैं, आप अंतर करना नहीं जानते हैं, लेकिन आपके भी अंतर में जो बैठा है वो ईश्वर है। करने वाला जो है वो ईश्वर है। आप उसकी अनुपस्थिति में आप मृत हैं। वो नहीं है तो आप मरे हुए के समान है। वो निकल जाता है तो आपको लोग मरा कह देते हैं, मर गए आप। तो हर जगह ईश्वर है और वही करता है। लेकिन ये मुझे भान हो चुका है, क्योंकि मैं जब ये लिखती थी तो मैं महसूस करती थी कि एनर्जी तो कोई और है, ऊर्जा कार्य कर रही है, वो मुझे बता रही है, और मेरे हाथ का भी उपयोग करती थी। क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी, लिखती रहती थी मैं, और मैं चाहती थी तो भी मेरा हाथ नहीं रुकता था। जब वो चाहते थे तभी विश्राम होता था, और जब वो चाहते थे तो कार्य होता था। तो ये ब्रह्मवाणी जो पुस्तक है उस ईश्वर का उपहार है हम सभी जीवों के लिए। और जब कभी कभी मन में मान लो कि क्योंकि जीव हैं हम भी आपकी तरह ही हैं। जब शरीर में कोई भी व्यक्ति आता है तो इस संसार का सुख भी और दुख भी दोनों उसका होता है। कहते हैं कि भगवान राम के बारे में कि ब्रह्म थे, फिर भी सीता माता के लिए रोते हैं, फिर भी सीता माता के लिए दुखी होते हैं।
जगत की जो व्यवस्था है उसमें भी वो सामान्य रूप में ही सहभागी होते हैं, फिर भी वो ब्रह्म कहे जाते हैं। कहने का अर्थ ये है, जीव कोई भी जब संसार सागर में आता है, वो भले उस ईश्वर के रूप में इस संसार में स्थापित हो जाए, फिर भी उसके एक सामान्य जीवन की जो संरचना है वो प्रकृति के नियम के अनुरूप वैसी ही होती है और वैसे ही उसके जीवन में भी घटता है। तो हम लोगों के भी हम भी एक सामान्य से रूप में है और हमारे साथ भी वैसी स्थितियाँ, एक असामान्य स्थिति भी ऊर्जा की घटती है। जो ब्रह्म मेरे साथ होता है मैं उस आनंद स्वरूप को जीती हूँ, लेकिन एक सामान्य रूप में मैं भी कभी आपके तरह सुखी और दुखी होती हूँ। तो जब उस स्थिति में होती हूँ, तो जब भी मैंने कभी ब्रह्मवाणी पढ़ा होगा तो मन में तुरंत चेतना आती है, अरे प्रभु जी मेरे साथ हैं, फिर मैं दुखी क्यों होती हूँ? ईश्वर मेरे साथ है, जीवन में मेरे कल्याण ही होगा, मेरा अच्छा ही होगा, मेरा बुरा हो ही नहीं सकता है। कैसे बुरा होगा जब माँ साथ में रहती है? बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन उदाहरण के तौर पे, क्योंकि आप लोग माँ को ज़्यादा समझते हो, जो दिखाई देता है व्यक्ति उसको ज़्यादा समझ पाता है, जो दिखाई नहीं देता है उसे ज़्यादा हम समझ नहीं पाते हैं। तो एक जो माँ है अपने बच्चे के साथ जब रहती है, उसका अहित वो कभी होने नहीं देगी, इतने अच्छे से उसको रखती है। और बच्चा जब अकेले है तो अकेलेपन में उसको डर है, लेकिन माँ है तो उसी के सहारे वो घूमता खेलता रहता है, बड़ा निश्चिंत रहता है। माँ रहती है सामने तो बच्चा निश्चिंत रहता है, वो अपने आंगन में खेलता रहता है। माँ नहीं दिखती है तो रोने लगता है, क्योंकि उसे डर सताता है। तो जब ईश्वर मेरे साथ है, ये इस बात से ये सोचना है कि जब ईश्वर मेरे साथ है तो किस बात का डर? जीवन उसी ने दिया है ना, जन्म हमने पा लिया क्या? हमारी क्षमता है क्या कि हम जन्म न हम देने की स्थिति में है न हम पाने की स्थिति में? जन्म उसने दिया है, जीवन का संचालन भी वही कर रहा है, और अंततः जब हम शांत भी होंगे ना तो उसी में समाहित होके ही हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा उसको जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे मन में ये बात तुरंत बल मिलता है कि अरे प्रभु जी मेरे साथ हैं, फिर मैं क्यों सोचती हूँ, क्यों चिंता करती हूँ? जो होगा अच्छा होगा। यही बल लेकर के आप लोग भी अपने साथ चलिए। आप कहीं अकेले नहीं हैं, और अकेले पड़े तो आप अकेले हो जाएंगे सच में। द्रौपदी के बारे में कहा जाता है ना कि वो जब तक वो पुकार नहीं कर पा रही थी, जब तक वो अकेली, जब वो एकदम हार गई तब उसने कृष्ण की पुकार की है, और जब पुकार की है तो प्रभु आए भी हैं। जब तक आप अकेले रहोगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की क्षमता कितनी है? बड़ी छोटी सी है। व्यक्ति की क्षमता मतलब बूंद के बराबर है, अभी है और अभी नहीं है, ऐसी स्थिति है। और शक्ति की क्षमता, उस ईश्वर की क्षमता, ऐसा समझ लो समझने के लिए कि सागर की तरह, बूंद में और सागर में बहुत बड़ा अंतराल है। सागर कभी समाप्त नहीं होगा, बूंद समाप्त हो जाएगा। तो जब आप व्यक्ति के रूप में रहोगे तो आप अकेले हो, आपकी क्षमता बड़ी थोड़ी सी है, और जब उसको अपने साथ ले लोगे तो आपकी क्षमता बहुत बड़ी है, फिर आप कुछ भी कर सकते हो इस संसार सागर में। तो हमेशा अपने आप को उसके साथ जोड़ के चलिए, शक्ति के रूप में, कि वो हमारे साथ है। और ऐसा जब जोड़ के चलेंगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, कभी हारेंगे नहीं, कभी परेशान नहीं होंगे। जब ऐसा मन में रखोगे ना तो क्षमता भी आ जाती है। ईश्वर आपकी क्षमता बन जाएगा, ईश्वर आपकी शक्ति बन जाएगा, ईश्वर आपकी भक्ति बन जाएगा। इसमें इन्होंने कहा है ब्रह्मवाणी में, शुरू में आप देखोगे तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है। प्रेम के बारे में उन्होंने कहा है, प्रेम पूजा, प्रेम साधना, प्रेम मन, प्रेम तन, प्रेम भक्ति, प्रेम शक्ति, प्रेम दर्शन, प्रेम जीवन, प्रेम मैं अर्थात ब्रह्म, प्रेम तुम अर्थात जीव, प्रेम सृजन, प्रेम आधार, प्रेम अवलंब, जीवों को जागृत करने का माध्यम। प्रेम ना मैं ना तुम सम, प्रेम का वास स्थान हृदय स्थल। ना प्रेम के बिना शक्ति, न भक्ति, न जन, न जीवन। जीव समझ जाए तो मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा जैसा तुम्हें हुआ हूँ। उन्होंने मेरी तरफ संकेत किया है। प्रेम की ये पूंजी आपको ईश्वर दे देता है। और जिसके भी कभी देखा है फकीर को बड़े निश्चिंत होते हैं, कभी देखा है साधु संतों को जो सच में साधु संत हैं। बदले हुए रूप की बात मैं नहीं करती हूँ, आज के समय में बदला हुआ रूप भी है लोगों का, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। साधु का मतलब तो जो होता है जो सिर्फ स्व की ओर चलता चला जाता है, और जो स्व की ओर चला जाता है वो संसार की चिंता नहीं करता है, उसके संसार की चिंता ईश्वर करता है। बड़ी कहानियाँ कई बार सुने होगे कि आश्रम में 1000 गायें पड़ी हैं, खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब प्रभु की कृपा हुई, कहीं से लद के आ जाता है।
ये कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होगी, कई बार लोग ऐसा बताते रहते हैं। हम कहते हैं ये संसार की जो व्यवस्था, प्रयास जरूर करते रहिए। परमात्मा के भरोसे उसने कभी ये बात नहीं कही, किसी भी धर्म ग्रंथ में उन्होंने ये नहीं बात कही है कि आप हाथ पैर तोड़ के बैठ जाओ और निवाला वो देगा। ये नहीं उसने कहा है। तब वो निवाला नहीं देगा, तब वो छीन लेगा, क्योंकि अकर्मण्य व्यक्ति को कभी भी ईश्वर पसंद नहीं करता है। लेकिन वो ये कहता है आप संसार में पूर्णतः प्रयास करो अपनी क्षमता के अनुरूप, और फिर ईश्वर आपका सहारा जरूर बनेगा। लेकिन कब? हृदय में प्रार्थना भी जरूर रखिएगा। जब प्रार्थना रखोगे तो आपकी शक्ति बनेगा, आपकी क्षमता बनेगा, आपकी भक्ति बनेगा। और आपकी मम्मी हमेशा कहती है ना नेहा कि गुरुजी है ना, गुरुजी के बल पे, गुरुजी के बल पे, गुरुजी को कहते 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 उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता चला है, क्योंकि मन में गुरु शक्ति बन गया है। और उसी समय जब खाली आप ये सोच लीजिए ना कि मैं अकेले हूँ, कैसे सब होगा, हम बड़े अकेले पड़ जाते हैं और बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। और जो ही मन में आता है गुरुजी है ना, ईश्वर है ना, ये बात तुरंत बोल देता है, तुरंत हम निश्चिंत होते हैं कि सब भगवान के भरोसे हो जाएगा। तो भगवान बहुत बड़ी शक्ति है, और उसको मन में किसी न किसी कोने में लेके चलते रहिए। उसे छोड़ करके मत चलिएगा, क्योंकि उसे छोड़ के चलेंगे तो जीवन में बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ब्रह्मवाणी से बस एक छोटा सा और ब्रह्म संदेश पढ़ना चाहूँगी। हे प्रिय जीवात्माओं, आपके जीवन का सच्चा बसंत इस संसार में नहीं, मेरे इन विशाल बाहों में है। आप संसार ही सोच रहे थे। संसार को जब भी हम सोचते हैं, संसार हमेशा दुख देता है। संसार ने तो राधा को दुख दिया, संसार ने तो मीरा को दुख दिया, संसार ने बुद्ध बड़े करुणा पे थे, करुणा करते थे, दया करते थे लोगों के ऊपर। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोग उनके ऊपर कूड़े कचरे भी फेंकते थे शुरू में। ये समाज ऐसा है कि जब कभी विज्ञान की उपलब्धि जब भी किसी को भी हुई है, चाहे वो आप कबीर को देख लीजिए, चाहे बुद्ध महावीर को देख लीजिए, लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हीं के बीचों की क्या होता है ना कि 1000 भेड़िए जैसे लोग जब होते हैं, उन्हीं में से कोई एक ऐसा चमकता हुआ उठ करके चल पड़ता है, तो उनको लगता है कि ये में से अलग कैसे दिखने लगा है। बस इतनी ही समस्या उनको होती है कि ये अलग कैसे मुझसे हो गया। वो अपनी झुंड में उसको शामिल करना चाहते हैं, और जब वो पथ बदल देता है, वो थोड़ा अलग हो चलने लगता है, तो पहले लोग बहुत परेशान करते हैं। लेकिन ये जो प्रेमी जीव होते हैं परमात्मा के लिए, वो कभी विचार नहीं करते हैं। आप जिसको भी देख लो, मीरा को लोगों ने बहुत सताया। आज के समय में किसी को उतना सताया भी नहीं जा सकता है, पर उस समय की स्थितियाँ क्या थी? अंगारे डाल दिया जा रहा है, जहर का प्याला भेज दिया रहा है, गाली दे दिया जा रहा है, 1000 बातें जो मनुष्य की क्षमता थी उसके अनुरूप लोग करते रहे। लेकिन क्या कर पाए मीरा का? कुछ कर पाए नहीं, क्योंकि प्रेम की शक्ति थी हृदय में। तो प्रेम की शक्ति अगर आपके पास रहेगी तो आप खेल जाओगे पूरे संसार सागर में। प्रेम की शक्ति हृदय में रहेगी तो आप लोग संसार में सच में खेल जाओगे। अब प्रेम की शक्ति नहीं रहेगी तो लोग मर जाते हैं। लोग, मीरा को जो लोग सताते थे, आप उसको याद नहीं करते हो। जो सताते थे उनका नाम, उसकी सासू का नाम जानती हो क्या? मीरा के सास का नहीं जानती, मैं भी नहीं जानती हूँ, जानना भी नहीं चाहती हूँ। क्योंकि जो प्रेम को सताए, जो प्रेम को गंदी गंदी बातों से परिभाषित करे, उनको जान के हम क्या करेंगे? उनके बारे में जान के क्या करेंगे? उनकी सास मिट गई। उनको कुलक्षणी दिखती थी मीरा, पर कुल का सच में नाम किया तो मीरा ने किया। पति का नाम मीरा की वजह से आता है, उनके खानदान का नाम मीरा की वजह से आता है। तो प्रेम जहाँ होगा ना वहाँ विकास होगा, प्रेम जहाँ होगा वहाँ प्रकाश होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि समय विशेष में आपको पराजित होता नज़र ज़रूर आ सकता है। ये ईसा मसीह के साथ भी हुआ, ये बुद्ध के साथ भी हुआ, महावीर के साथ भी हुआ, राधा और मीरा के साथ भी हुआ, स्त्रियों के साथ भी हुआ, पुरुष के साथ भी। ये मत सोचना कि स्त्री के साथ होता है तो पुरुष के साथ भी नहीं, पुरुषों के साथ भी हुआ। लेकिन सारी चीज़ें होते हुए भी कभी कोई हरा नहीं पाया। जब भी प्रेम हुआ तो प्रकाश हुआ, और जीव कहाँ जाता है? प्रकाश में, अंधकार में नहीं। पतंगे को देखा है आपने? उड़ते हुए जाता है प्रकाश की ओर। तो हमेशा प्रकाश की ओर ही हम लोग जाते हैं। इसलिए संसार को कम, सार को ज़्यादा सोचिए, सार तत्व को अपने दिल में रखिए। संसार को रखेंगे नहीं, संसार मतलब क्या है? लोगों के मन में कूड़ा कचरा ही भरा रहता है। वो व्यक्ति हैं, व्यक्ति की जितनी क्षमता है उतना देखते हैं, उतना सुनते हैं और उतना ही समझते हैं। पर ईश्वर की क्षमता से अपनी क्षमता मिलाने की कोशिश करिए,
तब बहुत अच्छा होगा। इसीलिए उन्होंने ये बात सीधे सीधे कही है, आपके जीवन का सच्चा बसंत इस संसार में नहीं, मेरी इन विशाल बाहों में है। मुझ अंतर्यामी की पुकार हो तुम, मेरी आस हो तुम, मेरी प्यास हो तुम। बसंत आने का इंतजार मत करो, मुझ में समा कर अपने आप को बसंत की तरह निर्मित करो। खुद बसंत बन जाओ। सोच रहे हो बसंत कैसे बनूंगा? मुझे अर्थात मुझ अंतर्यामी को अपने हृदय में स्थापित कर फिर पुकार रहा हूँ, आओ आओ आओ। कैसे बनो? बसंत का मतलब क्या होता है? चारों तरफ हरियाली आ जाती है, खेतों में फूल लग जाते हैं, कहते हैं लोग कि आम पे बौर आने लगता है, बड़ा मतलब वो सुहाना मौसम हो जाता है, बड़ा अच्छा लगने लगता है। मौसम भी ऐसा रहता है कि बड़ा अच्छा लगता है। तो बसंत आने का मतलब खुशियाँ। तो वो कह रहे हैं कि बसंत आएगा कैसे? तो मुझ अंतर्यामी को हृदय में स्थापित करने के बाद बसंत है। भक्त के जीवन में हमेशा बसंत रहता है। सदा दिवाली संत घर, 12 माह बसंत। तो संत के घर, महंत के घर नहीं। और सामान्यतः लोगों के घर में, दिवाली के घर भी दिवाली नहीं रहती है। नाम के लिए लोग दिया जला लेते हैं, मन में अंधेरा ही पड़ा रहता है। दिवाली सबके लिए कहाँ हो पाती है? जब बाहर दिया जला दिया और अंदर मन में अंधेरा ही पड़ा हुआ है। तो ये बसंत की जो स्थिति इन्होंने कहा, ब्रह्मवाणी बहुत अच्छी पुस्तक है, हमेशा कभी ना कभी आप लोग पढ़ते रहिए। ब्रह्मवाणी दर्शन था, जीवन दर्शन। ये हम क्यों आप लोगों को रोज़ बताते हैं? क्योंकि हम रोज़ चाहते हैं जीवन दर्शन। खाना रोज़ हम लोग खाते हैं, बर्तन हम लोग रोज़ मांजते हैं, झाड़ू पोछा रोज़ करते हैं, नहाते भी रोज़ हैं। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं स्वच्छता के लिए। ये सब रोज़ रोज़ करना है स्वच्छता के लिए और स्वस्थता के लिए। फिर ध्यान रोज़ क्यों नहीं? ज्ञान रोज़ क्यों नहीं? तो ये भी ज़रूरी है रोज़ के लिए। जैसे नहाना रोज़ जरूरी, वैसे पढ़ना रोज़ ज़रूरी है। अच्छी किताबों को, अच्छी बातों को सुनना रोज़ ज़रूरी है। आप यूट्यूब के माध्यम से भी सुन सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी सुन सकते हैं। मैं अपनी बातें आप तक शेयर करती हूँ, पहुँचाती हूँ। क्यों? इसीलिए क्योंकि अच्छी चीज़ें भी सुनना ज़रूरी है। जब नहीं सुनोगे, गंदे बर्तन रोज़ रखे रहो, एक दिन रोज़ खा सकते हो क्या? उसमें नहीं खा सकते हो क्योंकि गंदा है। तो मन रोज़ गंदा होगा, नहीं साफ करोगे तो एक दिन इतना गंदा हो जाएगा कि किसी को दिखाने लायक नहीं बचेगा। इसलिए ज्ञान भी ज़रूरी है और फिर आगे के उसमें जाएं तो ध्यान भी, क्योंकि ये तो बाहर से हो गया, आपको मैंने सुनाया बताया। अब अंतर जगत पे जाने के लिए ध्यान भी ज़रूरी है।